वेलकम बैक इन विनर करियर क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे टेंस। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर टेंस पढ़े थे, आज उनसे आगे पढ़ेंगे। हमने टेंस को अभी तक जाना था टाइम के आधार पे ये 3 प्रकार का होता है, एक्शन के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है, जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका था। तो टाइम के आधार पे हमारे पास 3 थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन के आधार पे हमारे पास इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इन चीजों से पहचान लिया था टेंस के आधार पे, एक्शन के आधार पे। और ये अब हम पढ़ते हैं वर्ब के आधार पर टेंस कैसे पहचानेंगे। वर्ब से मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखो इनको, फर्स्ट फॉर्म जो है इसको हम बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको हम प्रेजेंट टेंस, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। सेकंड फॉर्म का मतलब है इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। थर्ड फॉर्म को हम बोल सकते हैं परफेक्ट टेंस। थर्ड फॉर्म का मतलब है किसी भी एक्शन का कंप्लीट हो जाना, और जो एक्शन कंप्लीट होती है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब ही क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो किसी भी सेंटेंस में अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो टेंस होता है प्रेजेंट, और अगर सेकंड फॉर्म आती है तो वो टेंस होता है पास्ट, और अगर थर्ड फॉर्म आती है तो परफेक्ट। अब एक फॉर्म और होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का मतलब ही क्या है, पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट टेंस। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते ही क्या बनेगा, ये कंटिन्यूअस। बोलने के लिए जैसे ही आपके पास वाक्य के अंदर फर्स्ट फॉर्म है, केवल फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट, और अगर थर्ड फॉर्म है तो उसको बोलेंगे परफेक्ट, और आईएनजी लगाया है तो कंटिन्यूअस। अब हम सेंटेंस से इनको समझते हैं सेंटेंस के द्वारा। अब मैं जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, ही reads a letter। अब देखो, हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी, सेकंड फॉर्म पढ़ी, थर्ड फॉर्म पढ़ी, फोर्थ फॉर्म। एक फॉर्म हम और पढ़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ते हैं एस या ईएस लगाते हैं। तो जिस फॉर्म में एस या ईएस लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके लिए आता है। अब हम यहां देखते हैं ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। हमें मिली क्या, रीड्स। अब इस वर्ब को देख के हमें ये पता लगाना है कि ये टेंस कौन सा है। अब हमने देखा कि यहाँ पे रीड्स है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट टेंस। इसके साथ में अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे दूसरी वर्ब आती है और कोई वर्ब आती है तो आगे हम बोलते हैं, तो इसके आगे कोई दूसरी वर्ब नहीं है, कोई दूसरी वर्ब नहीं होती है, तो वो केवल हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस को देख के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते ही हमें पता लग गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, जो स्टूडेंट्स हमारा टेंस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देखें, जिससे कि ये जल्दी समझ में आ जाए, और उसमें हमने पूरी चीजें बताई हैं। अब वर्ब के आधार पर टेंस कैसे पहचानते हैं ये हम बता रहे हैं यहां पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ में अगर दूसरी वर्ब नहीं है, केवल फर्स्ट वर्ब है, तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अब इसी सेंटेंस को हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही,
डिड हिज होमवर्क। देखो इन सेंटेंस को देखते हुए चलेंगे। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा ये सारी चीज। अभी तक हम टेंस का एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इन चीजों को आप समझ गए तो बाकी टेंस आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। ये केवल अभी टेंस तो स्टार्ट ही नहीं हुई, ये टेंस का केवल बैकग्राउंड है कि कैसे टेंस बने, कैसे इनको कंटिन्यूअस बोला जाता है, कैसे इनको परफेक्ट बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें अभी हम तैयार कर रहे हैं। इन चीजों को आप जैसे ही पढ़ेंगे आगे के टेंस आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे देखा डिड, देखो डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ही क्या होता है, पास्ट टेंस। अब आपने इस टेंस को बोल सकते हैं पास्ट। इसके आगे अगर और वर्ब होती तो हम देखते हैं इसको। अब इसके आगे कोई वर्ब नहीं है, केवल सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आते ही ये टेंस बना पास्ट। अब इसके साथ में कोई वर्ब नहीं है, तो अगर कोई वर्ब नहीं है तो वो टेंस कौन सा हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये टेंस बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। अब तुम डिड को देख के सोचेंगे ये डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये केवल क्या है, वर्ब है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इसके अंदर केवल एक ही वर्ब है, इसके आगे कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपकी ये दो चीज समझ में आ गई, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया, किसी भी एक्शन का कंप्लीट हो जाना क्या कहलाता है, थर्ड फॉर्म, और उसी को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट टेंस। अब मैं यहां सेंटेंस लिखता हूं, दे हैव डन हिज वर्क। ये सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे। अब देखो इसको, यहां से आपके समझ में आना शुरू होगा। हैव ने आपको देखा, हैव क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म है। हैव खुद एक फर्स्ट फॉर्म है। अब हैव फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बताया, हैव फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट टेंस। अब आपने देखा ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आगे इसके देखा कि इसमें एक वर्ब और आ रही है, डन। अगर यहाँ पे कोई दूसरी वर्ब नहीं होती, डन की जगह अगर कोई वर्ब नहीं होती, सीधा वाक्य होता, तो आप इसको बोल देते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, साथ में अगर कोई दूसरी वर्ब नहीं है। लेकिन इसके साथ में तो दूसरी वर्ब है, डन लिखी हुई है, तो डन आपने देखा कि ये वर्ब की है तो थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट। तो इसका थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट। और है फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म का मतलब वो आ गया प्रेजेंट, और जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब हुआ परफेक्ट। तो ये सेंटेंस बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे इन चीजों को आप समझते चलेंगे। अब देखो, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके आने वाला हमारा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब इनसे हमें सब पता लग गया, ये चीज हम समझ गए कि वर्ब से टेंस की कैसे पहचान की जाती है। ये हमने टाइम के आधार पे पहचान कर ली है, एक्शन के आधार पे कर ली, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ये सेकंड, थर्ड हमने वर्ब के आधार पे पता कर लिया कि टेंस को वर्ब से भी कैसे पहचाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर। ये चीज समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट टेंस। अब ये कंटिन्यूअस जो है इसमें देखते हैं, जैसा ही इज डूइंग हिज वर्क, इसमें देखो इज आया, इज क्या फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट, और आईएनजी वर्ब में लग गया फर्स्ट फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो इस टेंस को क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस आधार पे हम वर्ब के आधार पे भी टेंस का पता लगाते हैं। देखो टाइम के आधार पे लगा लिया, एक्शन के आधार पे लगाया, और अब वर्ब से हमने पहचान लिया कि टेंस कैसे पहचाने जाते हैं। अभी टेंस की सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चल रही है, अभी हम टेंस से शुरू करें नहीं, ये टेंस का केवल बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये आपके समझ में आ गया तो पूरे टेंस समझ में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर।
हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है कंपाउंड वर्ब। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ब कंपाउंड। देखो, अब देखो यहां से जो वर्ब है ये एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब की सपोर्ट के लिए आती है, इसलिए इसका नाम भी हेल्पिंग वर्ब रखा है। मतलब इस मेन वर्ब की ये सहायता करती है। इसके बिना, हेल्पिंग वर्ब के बिना ये मेन वर्ब अधूरी होती है। इसके बिना हम पता ही नहीं लगा सकते कौन सा टेंस है। जैसे अभी हम एक वाक्य देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही इज डूइंग हिज वर्क। अब देखो इसमें जरा, ये इज क्या है? इज फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब हमने वर्ब से पता लगाया ये प्रेजेंट टेंस है। ये आईएनजी लगा वर्ब में तो इसका मतलब हो गया कंटीन्यूअस है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब यहां पर इस सेंटेंस में ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये किसकी हेल्प कर रही है? मेन वर्ब की। और जो डू है इसमें आईएनजी लगा हुआ है, डूइंग, ये आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी। अगर अब इस वाक्य को हम बोलते हैं तो ये वाक्य क्या है हमारा? करेक्ट, ही इज डूइंग हिज वर्क। लेकिन अगर हम यहां से ये हेल्पिंग वर्ब हटा दें, यहां से हटा दें हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने इस हेल्पिंग वर्ब को इज को यहां से हटा दिया, हटाते ही ये सेंटेंस हमारा बच गया ही डूइंग हिज वर्क। अब देखो क्या ये वाक्य सही है? ही डूइंग हिज वर्क सही नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम यहां हमें ये तो पता लग गया कि आईएनजी जैसे वर्ब में लगता है तो ये कंटिन्यूअस हो गई। एक्शन का पता लग गया कि ये कंटिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यूअस, लेकिन टाइम का हमें पता नहीं चल रहा। और टेंस होता क्या है? टाइम और एक्शन मिलके ही टेंस बनता है। अब इसमें एक्शन तो है हमारे पास, कंटिन्यूअस एक्शन हो रही है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो टाइम का पता करने के लिए टाइम और एक्शन दोनों होने जरूरी है, तब ही टेंस बनता है। तो इसमें जैसे ही हम इज लगाएंगे तो ये हमें टाइम शो करेगी। इज लगाया, इज का मतलब भी क्या हो गया? मैंने क्या बताया? फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट। तो जैसे ही इसको हमने इज लगाते ये बनता है प्रेजेंट, आईएनजी का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, तो ये टेंस बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आती है। अब देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो निकल कर आती हैं तीन। एक आपकी होती है बी और एक होती है हैव और एक होती है डू। ये अब देखो ये जो बी है, ये बी जो है कोई भी हैपनिंग का कार्य करती है, मतलब होना दर्शाती है किसी भी चीज का। हैव है ये पोजीशन बताती है, और डू है ये एक्शन को बताती है। बी है ये किसी चीज का होने के लिए बताती है, हैव पोजीशन मतलब किसी चीज पे हमारा स्वामित्व होता है वो बताती है, डू किसी एक्शन को करने के लिए बताती है। अब बी जो है, इसी बी के ही बी जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म है। क्या? फर्स्ट फॉर्म। और इसी में ही हम बी का ही रूप होता है इज, आर और एम। इज, आर, एम, ये सारे ही फर्स्ट फॉर्म हैं। देखो इन्हीं से हमारे पास जितनी भी प्रत्येक टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब इन्हीं से निकलेंगी। लेकिन ये
साथ साथ में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ये मेन वर्ब भी होती है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, अब मैं आपको सेंटेंस से समझाऊंगा ये कहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है और कहाँ मेन वर्ब होती है। तो बी इज आर एम फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसी की ही सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर, और इसी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। और जो है ये फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी की सेकंड फॉर्म होती है हैड और इसी की थर्ड फॉर्म होती है हैड। डू है, ये डू फर्स्ट फॉर्म है और इसी की सेकंड फॉर्म डिड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म डन होती है। अब जरा आप चेक करो आप कि ये लगभग टेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब आपको मिलती है, इन्हीं से सारी हेल्पिंग वर्ब निकलती है। तो ये जैसे यहां मैंने लिखा है ये यहाँ पे वर्ब का कार्य करती है। अब ईज आएगा, ईज आ रहा में आएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ प्रेजेंट टेंस, वाज वर आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस, बीन आता है तो मतलब एक्शन कंप्लीट होती है तो परफेक्ट टेंस, हैव आता है तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस, हैड आता है तो इसका मतलब पास्ट टेंस, और हैड अगर आता है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन कंप्लीट करती है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस हुआ, डिड आया पास्ट टेंस हो गया और डन हुआ तो परफेक्ट टेंस हो गया। अब इनसे ये मेन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। अब ये मेन वर्ब कब होती है, हेल्पिंग वर्ब कब होती है, ये हम सेंटेंस से पता करते हैं। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं, शी इज अ गर्ल। अब आप इस सेंटेंस में जरा देखो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। आप कहेंगे आपने आज तक जो भी पढ़ा है इज मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा ही पढ़ा है, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब की सहायता के लिए तो ये आएगी, अगर मेन वर्ब ही नहीं है तो सहायता किसकी करेगी ये। तो यहां पर जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है मेन वर्ब। मैंने बताया ना कि जो बी के ही रूप है तो इज आर एम क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो इज जो है यहां पर फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है प्रेजेंट टेंस, तो हम इसको कहते हैं प्रेजेंट। लेकिन आगे इसके अगर कोई दूसरी वर्ब होती तो हमें पता लग जाता, अगर इसके साथ में आईएनजी लगा हुआ होता दूसरा तो हमें पता लगता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। थर्ड फॉर्म होती तो हमें लगता परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहां तो कोई वर्ब ही नहीं है दूसरी, यार दूसरी वर्ब नहीं होती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे सेंटेंस आप पढ़ते होंगे सी जे गर्ल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इस वाक्य को ऐसे लिखा जाए सी इज रीडिंग ए बुक। अब देखो सी इज रीडिंग ए बुक, अब आपने देखा इज, और इज का मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया फर्स्ट फॉर्म है, रीडिंग आईएनजी, और देखा आपने आईएनजी का मतलब क्या हुआ कंटिन्यूअस एक्शन, तो इससे पता लगा कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ये इज नहीं आएगा तो ये मेन वर्ब हद दूरी है, यहाँ पे हमें केवल एक्शन का पता चलेगा टाइम का पता नहीं चलेगा। तो यहां पर इज जो है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग क्या है ये मेन वर्ब है। जब इन दोनों का जब ये दोनों मिलती हैं तो अब हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब ये मेन वर्ब नहीं है हेल्पिंग वर्ब। अगर ये रीडिंग नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती, अगर ये रीडिंग नहीं होता तो ये इज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती, लेकिन यहाँ रीडिंग है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब हम इससे पता करते हैं इज आया तो मतलब फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट एक्शन आईएनजी लग गया तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, तो क्या पता लगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इनसे भी हम टेंस की पहचान करते हैं वर्ब कंपाउंड से, तो ये है वर्ब कंपाउंड। इससे आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए क्या आती है इज आती है। अब जैसे हैव देखते हैं हम,
ये वाक्य है दे हैव ए न्यू कार। आप देखो इसमें हैव जो है इसको देख के आप क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब ही आएगी तब उसके साथ में मेन वर्ब हो। अब इस सेंटेंस में आपको मेन वर्ब दिखती है नहीं, इस वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है तो यहाँ हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है, ये खुद क्या है मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी, वर्ब की फर्स्ट वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट वर्ब का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। अगर उसके साथ में कोई वर्ब नहीं है तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन चीजों को आप समझो, इससे आगे के टेंस बिल्कुल इजी हो जाएंगे आपके। ये सिर्फ टेंस का भी बैकग्राउंड चल रहा है कि आप समझे इन टेंसों को। ऐसे सेंटेंस को देखते हैं आपने देखा, आप सोचेंगे ये तो है, ये तो परफेक्ट टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा, जैसे मैं लिखूं दे हैव bought a new car। अब देखो इसके अंदर हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या शो करती है, किसी भी एक्शन का कंप्लीट होना, तो ये दिखाती है परफेक्ट टेंस। और हैव जो है ये क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट, तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ परफेक्ट। तो ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इनसे हम पता लगा लेते हैं वर्ब कंपाउंड से कि हमें ये पता लगता है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये सारी की सारी क्या है, सब की सब जो हैं ये मेन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। अब आपको पता करना है कि कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी जगह पर ये मेन वर्ब है। अगर ये इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है तो ये खुद भी मेन वर्ब हैं, और इनके साथ में अगर दूसरी वर्ब आती है तो ये बन जाती हैं हेल्पिंग वर्ब। यहां तक आप समझ गए होंगे शायद सारी चीजें। अब हम टेंस शुरू करेंगे। अब आप देखो, पहले मैं आपको दोहरा देता हूं, पहले हमने टेंस पढ़े। पहले स्टेप में हमने क्या पढ़ा कि टाइम के आधार पर हमारे पास तीन टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने एक्शन के आधार पे देखा कि जो कार्य हो रहा है उसके लिए हमने कंटिन्यूअस, जो एक्शन कंप्लीट होगी उसके लिए परफेक्ट, और जो एक्शन कुछ पूरी हुई और कुछ अभी चल रही है उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो इंडेफिनिट थी, जो अनिश्चित कोई एक्शन है उसको हम बोलते थे इंडेफिनिट एक्शन। तो एक्शन के वर्ब के आधार पे हमने पढ़ लिया कि वर्ब जो है हमारे पास जो भी वर्ब के तीन रूप थे उससे हमने पता करा कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंस से पता कर लिया। अब वर्ब कंपाउंड से भी हमें पता लग गया कि वर्ब जो कंपाउंड है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, बी, हैव और डू। और बी का ही रूप क्या था, इज, आर, एम, हैव, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या थी, वाज, वर, बिन। और हैव जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेकंड फॉर्म हैड, हैड। तो ये कब मेन वर्ब होती हैं, कब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इन चीजों का आपने जैसे ही अगर पता लगा लिया, इनसे आप समझ गए, तो आपका टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां तक सबके क्लियर होना चाहिए। हमारे ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने अगर दोनों पढ़ लिए तो आपका टेंस का बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, सबको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट हिंदी में कैसे, रहा, रही, था, थी, चुका, चुकी कैसे होता है, और इनके बिना भी अगर ये ना आए तो भी कंटिन्यूअस क्यों होता है। ये सारी चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हमारा चैनल जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम आती है टेंस में या अन्य किसी भी टॉपिक के अंदर इंग्लिश के, तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं।